हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने वॉकवे क्लास 8 इंग्लिश रीडर की बुक थी, उसका चैप्टर नंबर 3 द सेम थिंग समझना स्टार्ट किया था। आज हम उसके आगे का समझेंगे। आप सोच रहे होंगे ये फोटो क्यों दिखा रही है मैम, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ। यहाँ पे आपको एक इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है इस लड़की के हाथ में, जिसे हम कंसर्टिना बोलते हैं। तो ये फोटो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया है, क्योंकि फिर बाद में आपको इसका वर्ड का फिर आपको मीनिंग समझ में नहीं आएगा। तो इस प्रकार से ये कंसर्टिना एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसे इस प्रकार से हाथ में लेकर बजाया जाता है। अब हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम। एक फोटो और देख लीजिए, ये इस प्रकार से ये इंस्ट्रूमेंट होता है। तो स्टूडेंट्स, बिना टाइम वेस्ट करे हम आगे स्टोरी समझते हैं। आर यू सेटिस्फाइड विद योर डिनर फेडूर? इससे पहले हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा पहले का से स्टार्ट करते हैं तो स्टोरी रिकॉल हो जाएगी। आफ्टर डिनर द डेविल अपीयर्ड इन ब्लू स्पेक्टिकल्स एंड आस्क्ड विद अ लो बो। वो डिनर कर रहा होता है फेडूर टेबल पे बैठ के। इतने में ही क्या हो जाता है, डिनर के बाद डेविल वहां पे आ जाता है और उसने ब्लू कलर के स्पेक्टिकल्स मतलब चश्मा पहन रखा है, और वो नीचे झुक के बो करते हुए फेडूर से पूछता है, आर यू सेटिस्फाइड विद योर डिनर फेडूर? क्या बोलता है वो कि क्या तुम अपने डिनर से सेटिस्फाइड हो, खुश हो? बट फेडूर कुड नॉट आंसर वन वर्ड, ही वॉज सो स्टफ्ड आफ्टर हिज डिनर। लेकिन फेडूर जो है वो कुछ भी नहीं बोल पाता है, क्योंकि वो इतना खा चुका होता है, मतलब उसका पेट इतना भरा हो चुका होता है। स्टफ्ड मतलब पूरा ऊपर तक भर जाना एक प्रकार से। तो पूरा ठूस ठूस के उसने खूब डिनर कर लिया था, तो वो एक शब्द भी नहीं बोल पाता है। टू डिस्ट्रैक्ट हिज अटेंशन ही टुक अ फैट पॉकेट बुक आउट ऑफ हिज पॉकेट एंड बिगन काउंटिंग हिज मनी। अब क्या होता है, फेडूर मतलब एक प्रकार से अभी भी खाने के ख्याल में खोया हुआ है। उसने पहली बार इतना टेस्टी डिलीशियस इतने शाही शाही पकवान वगैरह देखे हैं, खाए हैं, तो उसका दिमाग वहां उस डिनर से हटाना चाहता था वो। जो हमारा डेविल था, तो वो क्या करता है, अपनी पॉकेट में से एक नोटों की गड्डी पूरी निकालता है और उसके सामने काउंट करना बिगिन करता है। और क्या बोलता है, देयर वॉज अ ग्रेट डील ऑफ मनी बट फेडूर वॉन्टेड मोर स्टिल। मतलब वो फेडूर के वहां सामने ले जाके रख देता है, फिर वो उसको गिनना स्टार्ट करता है। और वो क्या बोलता है कि ये जो है, मतलब मैं तुम्हें काफी अच्छे पैसे ऑफर कर रहा हूँ। लेकिन फेडूर जो था उसको अभी और पैसे चाहिए थे। द डेविल इन द ब्लू स्पेक्टिकल्स ब्रॉट हिम अनदर नोटबुक फेटर स्टिल। अब क्योंकि फेडूर को और पैसे चाहिए थे, तो डेविल जो है अब इस बार फिर से वो जाता है, एक और नोटबुक लेकर आता है। और वो जो रहती है वो पहली वाली जो नोटों की गड्डी उससे भी ज्यादा मोटी रहती है। बट ही वॉन्टेड इवन मोर, लेकिन वो और ज्यादा, अब ऐसा मतलब एक लालच सा आता है ना कि लो मैंने मांगा तो ये तो और ज्यादा मोटी नोटों की गड्डी लेकर आ गया। तो अब उसके मन में क्या आता है, मुझे और पैसे चाहिए। एंड द मोर ही काउंटेड द मोर डिसकंटेंटेड ही बिकेम। डिसकंटेंटेड मतलब होता है असंतुष्ट। तो जितने ज्यादा वो काउंट करते जाता है पैसे, उतना ज्यादा उसको डिससेटिस्फाइड फील होता है कि नहीं यार और चाहिए, ये तो कम है। ही हैड अ ग्रेट डील ऑफ मनी ही सेड टू हिज वाइफ। तो वो अपनी वाइफ से क्या बोलता है फिर उसके बाद कि हमारे पास तो बहुत सारा पैसा आ गया है, वी मस्ट लुक आउट और थीव्स विल बी ब्रेकिंग इन। वो क्या बोलता है कि हमें एक बार बाहर देख लेना चाहिए, हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं, कहीं ऐसा ना हो चोर वगैरह जो है वो हम पे धावा बोल दे। आगे क्या लिखा है, यू हैड बेटर गो एंड लुक विद अ कैंडल। तो अपनी वाइफ को क्या बोलता है, बेटर होगा कि हम एक काम करते हैं, कैंडल लेके तुम जाके बाहर देख कर आओ कोई चोर वगैरह तो नहीं है। ही डिड नॉट स्लीप ऑल नाइट एंड केप्ट गेटिंग अप टू सी इफ हिज बॉक्स वॉज ऑल राइट। पूरी रात वो इसी टेंशन में कि जिस बॉक्स में मैंने पैसे रखे हैं वो ऐसा ना हो कहीं गायब हो जाए, कोई चोर वोर आ जाए, तो इस कारण से वो पूरी रात सो भी नहीं पाता है। इन द मॉर्निंग ही हैड टू गो टू चर्च। मॉर्निंग में अब क्या होता है, वो चर्च जाता है, चर्च जाना पड़ता है उसको। देयर द सेम ऑनर इज डन टू द रिच एंड द पुअर अलाइक। अब वहां वो क्या देखता है कि जब वो चर्च में जाता है तो वहां पे रिच लोग भी थे, पुअर लोग भी थे, या वो दोनों चीजें उसने फेस करी। वो जब पुअर था जब भी वो चर्च जाता था, अब वो रिच हो चुका है तब भी वो चर्च जा रहा है। तो उसने क्या ऑब्जर्व करा कि चर्च में चाहे रिच हो चाहे पुअर हो, दोनों के साथ सेम बर्ताव किया जाता है। When Fedor was poor, he used to pray in the church like this, God forgive me a sinner. फेडूर सोचता है कि जब मैं गरीब था तब मैं चर्च में जाके क्या बोलता था, मैं बोलता था भगवान इस पापी को माफ करो। सिनर मतलब होता है पापी। ही सेड द सेम थिंग नाउ दो ही हैड बिकम रिच। और वो मन में क्या सोच रहा है कि भले ही मैं अमीर हो गया हूँ, लेकिन मैं वापस आके तो वही लाइन बोल रहा हूँ कि भगवान इस पापी को
माफ करो। वॉट डिफरेंस वॉज देयर। तो फिर वो मन में सोचने लग जाता है कि जब मैं पुअर था जब भी सेम चीज थी, जब मैं रिच हूं जब भी सेम है, तो फिर डिफरेंस क्या है। And after death, Fedor would not be buried in gold, not in diamonds, but in the same black earth as the poorest beggar. फिर उसके दिमाग में और ख्याल आने लग जाते हैं। वो सोचता है कि जब उसकी डेथ होगी तो ऐसा नहीं है कि वो रिच है तो उसे गोल्ड में दफनाया जाएगा या डायमंड्स के ऊपर लिटाया जाएगा। सेम ब्लैक अर्थ, सेम मिट्टी में, जिस मिट्टी में पुअर बेगर को, गरीब से गरीब इंसान को जिस मिट्टी में दफनाया जाता है, चाहे कितना भी अमीर हो जाए वो, उसको उसी मिट्टी में दफनाया जाएगा। फेडोर वुड बर्न इन द सेम फायर एज कॉबलर्स। और अगर उसे जलाया गया तो फेडोर को भी उसी आग में जलाया जाएगा जिस आग में जब वो कॉबलर था उसे जलाया जाता। मतलब जब वो मोची था तब भी उसे वही आग मिलती और अभी इतना अमीर होने के बाद भी उसे वही आग मिलेगी। फेडोर रिसेंटेड ऑल दिस। अब इस सब से क्या होता है, फेडोर को गुस्सा सा आने लग जाता है, उसे बुरा सा फील होने लग जाता है। रिसेंट मतलब टू फील एंग्री अबाउट समथिंग, किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा बुरा फील होना, इस कारण से उसे गुस्सा आने लगा। अब क्या हुआ आगे। Fedor resented all this, and too he felt weighted down all over by his dinner, and instead of prayer he had all sorts of thought in his head about his box of money. अब पहले थोड़ा समझ लेते हैं हम। अब फेडोर को गुस्सा आने लगा उसके बाद में, जो डिनर उसको अभी तक बहुत डिलीशियस टेस्टी लग रहा था कि अरे ऐसा डिनर क्यों नहीं मिलता है, ठीक है, ऐसी उसको फीलिंग आ रही थी। अब वही डिनर उसे बहुत ज्यादा मतलब हैवी फील हो रहा था अंदर से। और प्रेयर, एंड इंस्टीड ऑफ प्रेयर, प्रेयर की जगह उसके दिमाग में वही सब ख्याल बार बार उसके दिमाग में चल रहे थे। उसको अपना बॉक्स ऑफ मनी याद आ रहा था, फिर उसको याद आया कि मैं कितना परेशान रहा, थीव्स को लेकर कितना परेशान रहा। फिर उसको एट द एंड क्या याद आया, अबाउट हिज बार्टर्ड रूइंड सॉइल। फिर उस सोल, उसको क्या याद आया कि किस प्रकार से उसने अपनी सोल को ही, जो एक पवित्र सोल है, उसको किस प्रकार से उसने उसका भी क्या कर दिया, मोल भाव कर दिया। बार्टर करना मतलब, बार्टर मतलब होता है कि जब हम किसी से कि तू मुझे इसके बदले में ये दे, मैं तुझे ये दूंगा, दिस इज कॉल्ड एज बार्टर। तो उसने, उसके दिमाग में आया कि उसकी जो पवित्र जो सोल थी, ठीक है, जो कितनी पवित्र रहती है, उसे भी उसने क्या करा, पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। कैसे बर्बाद कर दिया, उसको भी उसने बार्टर कर लिया, उसको भी बेच डाला उसने। अब आगे क्या हुआ बेटा। ही केम आउट ऑफ चर्च इन अ बैड टेम्पर। अब वो फिर इस प्रकार से उसके दिमाग में ये सब ख्याल आ रहे थे तो गुस्से के साथ वो चर्च से बाहर आ गया। टू ड्राइव अवे इज to drive away his unpleasant thoughts, as he had often done before, he struck up a song at the top of his voice. अब उसने सोचा कि ये जो मेरे दिमाग में इतने खराब खराब जो थॉट्स आ रहे हैं उसके दिमाग में, वो उनसे कैसे पीछा छुड़ाए। तो उसने सोचा कि मैं जैसे पहले क्या करता था मैं वैसा ही कुछ करता हूँ। तो उसने क्या करा, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के जो भी सॉन्ग वगैरह है वो चिल्लाना गाना शुरू कर दिया। बट एज सून एज ही बिगन, अ पुलिसमैन ran up and said with his fingers to the peak of his cap, Your Honor, gentle flock, must not sing in the street. You are not a shoemaker. अब क्या हुआ, जैसे ही उसने गाना गाना शुरू करा वैसे ही वहां पे एक पुलिसमैन उसकी तरफ दौड़कर आया और उसको उंगली दिखाते हुए उसे, मतलब ऐसे इशारा करते हुए उसको इस प्रकार से बोलता है कि योर ऑनर, ये क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे। जेंटल फ्लॉक जो है वो एक प्रकार से जो हाई सोसाइटी के लोग रहते हैं उन्हें हम बोलते हैं। तो वो क्या बोलते हैं कि योर ऑनर, आप ये क्या कर रहे हो, आपको इस प्रकार से स्ट्रीट्स पे चिल्ला चिल्ला के सॉन्ग गाना शोभा नहीं देता है, आप कोई शू मेकर नहीं हो जो आप इस प्रकार की हरकतें कर रहे हो। फिर आगे क्या हुआ, फेडोर लीन्ड हिज बैक अगेंस्ट अ फेंस एंड फेल टू थिंकिंग। अब क्या होता है, जाली वगैरह कुछ रहती है वहां पे, फेंस रहती है, तो वो सोचता है कि मतलब वो उस पर टिक के खड़ा हो जाता है, पीछे की तरफ ऐसे टिक के खड़ा हो जाता है और सोचने लग जाता है व्हाट कुड ही डू टू अम्यूज हिमसेल्फ। वो सोचता है कि मैं अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए, हंसाने के लिए, खुश करने के लिए मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा मूड जो है वो एकदम बढ़िया हो जाए। अब जैसे ही वो कुछ सोचने लगता है इतने में क्या होता है, योर ऑनर, अ पोर्टर शाउटेड टू हिम। एक पोर्टर जो है वो उसको चिल्ला के बोलता है कि योर ऑनर, आपको इस प्रकार से फेंस के ऊपर लीन नहीं होना चाहिए, आपका जो फर कोट है वो खराब हो जाएगा। देखो क्या लिखा है आगे, योर ऑनर,
A porter shouted to him, "Don't lean against the fence. Fence से टिककर न खड़े हो. You will spoil your fur coat. नहीं तो आपका जो ये महंगा fur coat है ये खराब हो जाएगा." Fedor went into a shop and bought himself the very best concertina. अभी वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको concertina दिखाया था. तो फेडोर जो है फिर उसके बाद में एक शॉप पर जाता है और वहां से जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का कंसर्टिना आता है वो खरीदता है. देन वेंट आउट इनटू द स्ट्रीट प्लेइंग इट, और फिर उसको लेकर वो बाहर निकलता है और वही सड़क पे चलते चलते बजाने लग जाता है. एवरीबडी पॉइंटेड एट हिम एंड लाफ्ड. तो वो क्या देखता है कि हर कोई जो है उसको उसकी तरफ देख रहा है और जोर जोर से हंस रहा है. देखो पहले वो क्या था, एक मोची था, कॉबलर था, तो नॉर्मल था, लोअर क्लास था, तो कोई इतना ध्यान नहीं देता था. लेकिन अब वो एक रिच पर्सन बन चुका है और वो अब इस प्रकार की हरकतें कर रहा है, तो वो सबकी नजरों में आ रहा है, सब लोग उसको देख रहे हैं और उस पर जोर जोर से हंस रहे हैं. अब आगे क्या हुआ, एंड अ जेंटलमैन टू, और इतने में ही मतलब लोग तो हंस ही रहे हैं और एक जेंटलमैन जो था वो भी हंसने लगा. अ कैबमैन jeered एट हिम, द कैबमैन jeered एट हिम लाइक सम कॉबलर, और फिर वहां पे जो कैबमैन था वो कैबमैन उसका मजाक उड़ाते हुए, उसका उपहास उड़ाते हुए, जियर्ट करना मतलब एक प्रकार से किसी का मजाक उड़ाना, तो वो क्या बोलता है, लाइक सम कॉबलर, कैसी हरकतें कर रहा है, बिल्कुल कॉबलर जैसी, इस प्रकार से वो कुछ बोलता है. Is it the proper thing for gentlefolk to be disorderly in the street? A policeman said to him, "You had better go into a tavern." अब क्या हुआ आगे, अब एक पुलिसमैन उसके पास आता है और उसे समझाने की कोशिश करता है. वो क्या बोलता है कि एक जेंटल फ्लोक के लिए इस प्रकार से स्ट्रीट्स में इस प्रकार की हरकतें करना, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना, डिसऑर्डरली होना मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना, अपना आपा खो बैठना, इस प्रकार की हरकतें करना, क्या ये शोभा देता है आपको? वो क्या बोलता है आगे, उसको क्या सजेस्ट करता है, यू हैड बेटर गो इनटू एन टैवरन. टैवरन एक प्रकार का पब समझ सकते हो आप, तो जहाँ पे वो लोग बहुत डांस वगैरह करते हैं और दारू वगैरह पीते करते हैं. तो वो बोलता है कि बेटर होगा कि आप किसी टैवरन में चले जाओ. अब इसके आगे की स्टोरी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे. अगर आपको कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना. वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना. यहाँ पे आपको मीनिंग्स दिख रहे हैं, ये कुछ मीनिंग्स हैं, और जो बाकी के मीनिंग्स हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी. कोई भी डाउट हो तो बेटा बिल्कुल मत हिचकिचाना और कॉमेंट्स में लिखकर पूछ लेना. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड फॉलो फॉर मोर.